मैं प्रवीण तापड़िया, विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। हमने मिनिस्टर साहब को ये रिक्वेस्ट किया है कि नागपुर से या विदर्भ से फ़ाइलें बॉम्बे की कम से कम जाएं, और अगर वो जाती हैं तो जल्दी वापस आएँ, टाइम पीरियड के अंदर में वापस आएँ। उन्होंने हमें अश्योरेंस दिया है कि यहाँ जॉइंट सीओ की पोस्ट क्रिएट की जाएगी, उसको पावर दिए जाएंगे ताकि आपके मोर देन 90% प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाए, यहीं डिस्पोज ऑफ हो जाए, आपको बॉम्बे आना नहीं पड़ेगा। एक और डिमांड की गई कि स्पेशल पैकेज की मांग की है विदर्भ इंडस्ट्रीज़ के लिए। स्पेशल पैकेज में भी कई जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं और जो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो नई पॉलिसी के अंदर में उनको भी कुछ बेनिफिट, कैश बेनिफिट दिया जाए, ऐसा हम लोगों की तरफ से एक निवेदन उनको दिया गया है। चंदर खोसला, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ MIDC इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ विदर्भ। ये मीटिंग अच्छी थी और जो जो उन्होंने वादा किया था वो फुलफिल हुआ है, और अभी जो आश्वासन दिया है उम्मीद है वो भी पूरा कर देंगे। किस तरीके का एक्सपेंशन और क्या डिमांड है अभी भी? एक बात ये कही जाती है कि विदर्भ की जो इंडस्ट्रीज़ है वो ग्रोन अप नहीं हो पा रही है, और इसके लिए जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है कि विदर्भ वालों के लिए हर काम के लिए अपने को बॉम्बे जाना पड़ता है, मुंबई। दैट इज़ वन माइनस पॉइंट, बिकॉज देयर इज फॉर एक छोटे से छोटा पेपर भी बॉम्बे जाता है। इट शुड नॉट गो। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नागपुर के नागपुर में होना चाहिए। अगर वो हो गया तो हमारे बहुत काम आसान हो जाएंगे। अभी वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन एजेंट्स, क्योंकि हम जा नहीं सकते उनको, जो भैया उनके ऑफिसर्स को कुछ पावर नहीं है। यहाँ अगर RO अगर MIDC का है, वो बेचारे को 5 फुट भी जगह देने की पावर नहीं है। दैट फाइल विल गो टू बॉम्बे। व्हेन यू हैव RO, ही इज अ फुल फ्लेज लर्नर्ड पर्सन एंड ही हैज कम फ्रॉम मुंबई डूइंग द सेम वर्क देयर, तो वाई ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट इन नागपुर? वहाँ कॉम्पिटेंट आदमी यहाँ इनकॉम्पिटेंट हो जाता है। ये हमारा एक मेजर, अगर ये सब प्रॉब्लम हो तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाए। मेरा नाम शेखर बेंद्रे, पास्ट सेक्रेटरी MIDC इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ये बताएं सर कि आज उद्योग मंत्री से बातचीत हुई, किस तरीके से निर्णय हुए और कैसा लगता है आपको, ये मीटिंग कैसी रही? मीटिंग तो अच्छी हुई। मंत्री महोदय ने काफ़ी सारे प्रोमिसेस फुलफिल भी किए, कुछ प्रोमिसेस किए भी है। एक बड़ा प्रॉब्लम है जो ग्राम पंचायत टैक्स का, उसके बारे में MIDC वालों ने कुछ करना चाहिए। ग्राम पंचायत का टैक्स इतना ज़्यादा होता है और ग्राम पंचायत से इंडस्ट्रीज़ को कोई सुविधा नहीं मिलती है, जबकि MIDC से ही ग्राम पंचायत को पानी मिलता है। रोड तो MIDC ने बनाई है, लाइट्स भी MIDC की है, तो फिर ग्राम पंचायत का टैक्स क्यों? ठीक है, लेना चाहिए तो कुछ रीज़नेबल इसमें। अब उसके रेट इतना अनसन ज़्यादा है कि इंडस्ट्री वाला थक जाता है। जिसका प्लॉट बड़ा है, लाखों करोड़ों में टैक्स देना पड़ता है, उसके बारे में कुछ MIDC ने धोरण करना चाहिए। अब क्या होता था, अभी पहले ग्राम पंचायत खुद टैक्स वसूल करती थी, अब MIDC को पावर दे दिया है, तो इसके बारे में कुछ डिसीजन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं मधुसूदन रूंगटा, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन विदर्भ का प्रेसिडेंट हूँ। MIDC इंडस्ट्री एसोसिएशन चंद्रपुर का भी प्रेसिडेंट हूँ। सर, हमने इसलिए मांगा है कि आज विदर्भ देने वाला ही है। आज हम विद्युत दे रहे हैं, हम सीमेंट दे रहे हैं, हम पेपर दे रहे हैं, हम कोयला दे रहे हैं, उसके बदले में खाली हमको प्रदूषण मिलता है। और जितना भी आज देखते हैं बिजली हम 10,000 मेगावाट से ज़्यादा निर्मित कर रहे हैं, और यहाँ पे जो बिजली का दर है जो बाकी जगह है सब वही हमसे लिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ सस्ता है, बाकी के MP सस्ता है, तो हमारी इंडस्ट्रीज किस तरह कॉम्पीट कर पाएगी? तो हमारा ये डिमांड है कृषि मंत्री, जिस तरह उद्योग मंत्री से डिमांड है कि पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण का आप डेवलपमेंट करते हैं, उधर अधिक से अधिक पॉलिसी देते हैं, अधिक से अधिक हर पॉलिसी वहाँ पे लेते हैं। ग्रेप पॉलिसी है, वहाँ के लिए अलग से पॉलिसी है, हर पॉलिसी आप डिजाइन करते हैं। लेकिन जो विदर्भ इतना देने वाला है उसके बाद कोई पॉलिसी नहीं है, तो उसको डेवलप करने के लिए आपको स्पेशल विदर्भ की नीति देना चाहिए। उसमें हमने एक मांग किया है कि यहाँ पे जो विद्युत निर्मित होती है तो उसके अंदर आपको सब्सिडी देनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरा हमने ये किया कि सोलार यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। सोलार जो आज पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव में नहीं है, तो उसको पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव मिलेंगे तो सोलार से ज़्यादा लोग उसका उपयोग करेंगे, क्योंकि बिजली बहुत महंगी हो गई है। तीसरा, हमारे इधर कृषि प्रधान है, सोयाबीन है, चावल है, कॉटन है,
तो उसके ऊपर जो पैकेज स्कीम और इंसेंटिव जितनी पुरानी है वो जीएसटी बेस है, और इन प्रोडक्ट्स पे जो जीएसटी या तो है नहीं या तो 5% है, इनको कोई भी पैकेज इंसेंटिव का फ़ायदा नहीं होता। और उससे जो होता है कि जो इंडस्ट्री होती है वो मध्य प्रदेश चली जाती है, छत्तीसगढ़ चली जाती है। और जैसे बुल्ढाना है, अकोला है, यवतमाल है, वर्धा है, गढ़चिरौली है, चंद्रपुर है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन बेस है और सोयाबीन है। तो उन उद्योगों को कोई फ़ायदा नहीं होता, ना उनको फ़ायदा नहीं होता, किसानों को फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। तो हमारा यह है कि यहाँ पर जो भी अगर नीति बनती है पैकेज स्कीम और इंसेंटिव के अंदर, उनको 50% कैश सब्सिडी देनी चाहिए जो बाकी जगह दी जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मुफिसल सेंटर में है, जो बाहर चले जाते हैं या सुसाइड करते हैं, वो लोग सुसाइड नहीं करेंगे और वहाँ पे काम होगा। दूसरा, हमारे इधर मिनरल बहुत है, जैसे चंद्रपुर गढ़चिरौली के पास कॉपर है, आयरन ओर है, डोलोमाइट है। तो जब इतना ये मिनरल निकल रहा है तो उस पर उद्योग यहाँ पर लगनी चाहिए। हमारे पास लैंड बैंक नहीं है, या तो विदर्भ में बहुत सारा फॉरेस्ट है, तो या तो कोल माइन है, तो उसके लिए लैंड बैंक नहीं होगा तो इंडस्ट्री लगाएगा कहाँ पर? तो उसके लिए लैंड बैंक उन्होंने एक्वायर करना चाहिए। तो जितनी लैंड बैंक ज़्यादा एक्वायर किया, जैसे भी सुरजागढ़ के पास जो कौंसिल में प्रोजेक्ट आया, तो आगे देखेंगे तो लैंड बैंक नहीं है इनके पास। लैंड बैंक जैसे 500 हेक्टेयर चाहिए, 1000 हेक्टेयर चाहिए, वो लैंड बैंक होना चाहिए। तो हमारा ये है कि दूसरा साथ वोकल टू लोकल इंडस्ट्रीज वही सपोर्ट नहीं है। जैसे WCL यहाँ के लोगों से नहीं करती, थर्मल पावर यहाँ के लोगों से नहीं करता, सब बाहर से खरीदता है, तो वो भी चीज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर स्टाफ नहीं है, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री में स्टाफ नहीं है, MIDC में स्टाफ नहीं है, तो काम क्या करेंगे? तो वो भी सक्षम होना चाहिए। तो हमने इसके लिए कहा कि यहाँ पर एक विदर्भ के लिए अलग से नीति बननी चाहिए, एग्रो बेस्ड पॉलिसी बननी चाहिए, माइन बेस्ड पॉलिसी बननी चाहिए, जिससे यहाँ पर यहाँ का युवक बाहर नहीं जाएगा और विदर्भ में इतनी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ के बाहर के लोगों को हम यहाँ पे बुला सकते हैं। मेरा नाम मनीष संघवी, मैं हूँ बूटीबोरी इंडस्ट्रियल एरिया में मेरी फैक्ट्री है, और मेरी फैक्ट्रीज हैदराबाद में भी है, गुजरात में भी है। अभी देखिए, एज अ बिजनेसमैन मैं आपको ये बोलूँगा, बिजनेसमैन डिसीजन बिजनेस का तब लेता है जब उसको प्रॉफिट दिखता है, जब उसको अच्छे प्रॉस्पेक्ट आगे के दिखते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर थोड़ा सा इस विषय में मैं कहूँगा कि थोड़ा विदर्भ में थोड़ा उतना एडवांटेज नहीं है जितना कि गुजरात में है, आज की तारीख में राजस्थान में है, तेलंगाना में है। तो महाराष्ट्र इस विषय में काफ़ी पीछे है। और रही बात विदर्भ की, तो विदर्भ हैज़ गॉट मिनरल वेल्थ, फॉरेस्ट वेल्थ, मिनरल्स यानी कोल है अपने पास, यानी बिजली बनाने के लिए, और कोल डिपेंडेंट जो भी व्यवसाय है वो सब यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर मैंगनीज़ है, यानी माइनिंग हो सकता है, फिर सीमेंट फैक्ट्रीज चल सकती है, फिर सेंट्रली लोकेटेड होने से ये, और फॉरेस्ट आसपास में ये जो है हमारे पास तड़ोबा, पेंच वगैरह, तो टूरिज़्म और इन सब बिजनेसेस के लिए ये अच्छा है, हेल्थ केयर के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है। मगर इंडस्ट्री के लिए देखिए, आई हैव माई ओन रिजर्वेशंस, क्योंकि एक तो यहाँ पर अभी जो बिज़नेस का वातावरण जो है इंडस्ट्री के लिए अभी फिर भी उतना हुआ नहीं है जितना कि मुंबई में है, पुणे में है, या दूसरे शहरों में, हैदराबाद में है। क्योंकि हैदराबाद में अगर आप कंपेयर करेंगे तो BHEL जैसी कंपनियाँ हैं, फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ है, मेडक करके, और कई फैक्ट्रीज़ है जहाँ पर इंजीनियरिंग गुड्स और इनकी रिक्वायरमेंट्स है। मगर यहाँ पर ये सब अभी भी डेवलप होने के बाकी है, और बिजली के दर बहुत ही महंगे हैं, ये काफ़ी चिंता का विषय है। और रही बात रेडी रेकनर रेट्स, अभी जब MIDC की ज़मीन है, हमने लीज़ पे ज़मीन ली हुई है, और सभी इंडस्ट्रियल जितने भी गवर्निंग बॉडीज़ है, सबके अपने अपने रूल्स है कि यहाँ इतनी जगह छोड़ो, वहाँ उतनी जगह छोड़ो। आपको जो ज़मीन MIDC की दी गई है उसमें सिर्फ आप इंडस्ट्री ही लगा सकते हो, दिस इज़ नॉट कॉमर्शियल एरिया। तो कॉमर्शियल रेट क्यों आप कंसिडर कर रहे हैं? ये तो बात ही गलत है ना। सो दिस इज़ बिकमिंग अ मेजर डिटरेंट, ठीक है। और रही बात ग्राम पंचायत टैक्स, और MIDC अपने सर्विस टैक्स लगाती है, तो दो लोगों को टैक्सेस देंगे, ये सब पॉलिसीज़ में मेजर चेंजेस लाने की आवश्यकता है। और प्लान्स और एक्सपांजन, जैसे नितिन लोनकर जी ने बताया कि बिज़नेस में अगर हमारे पास कल बड़ा बिज़नेस आ गया और ज़रूरत पड़े कि फैक्ट्री को एक्सपांड करें इमीडिएटली, तो हम ये नहीं वेट कर सकते कि हम प्लान बनाएंगे, कब अप्रूव कराएंगे, कब सेंक्शन होगा, कब बनाएंगे, तब तक तो बिज़नेस हाथ से चला जाएगा, ठीक है। तो एवरीथिंग शुड बी टाइम बाउंड एंड अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इज़ रिक्वायर्ड। और एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर हमें यहाँ पर ज़रूरत है, मैन पावर को सही दिशा में ट्रेन करने के लिए। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जो है बूटीबोरी इंडस्ट्रियल एरिया, वी आर टाइंग अप विद अ जर्मन इंस्टीट्यूट कॉल्ड द BFZ या BBW,
और हमारा एक ग्रुप जर्मनी विज़िट करके आया है और उम्मीद है कि अगली बार भी हम आगे जाएंगे और वहाँ की जो ट्रेनिंग मेथड है हम लोग चाहते हैं कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में और नागपुर शहर में उसको हम इम्प्लीमेंट करें। यानी वर्करों को ट्रेन करेंगे, इंजीनियर्स को ट्रेन करेंगे एंड वी वुड लाइक टू अपग्रेड देम टू वर्ल्ड क्लास लेवल। मेरा नाम सचिन जैन है, मैं MIA का पास सेक्रेटरी हूँ। देखिए सर, कोई भी प्रॉब्लम एक दिन में तो सॉल्व होनी नहीं है, लेकिन जैसा मिनिस्टर साहब ने बोला कि जो अप्रोच है वो मैटर ज़्यादा कर रहा है। सो पॉजिटिव अप्रोच तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितना क्या सही में टर्न होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये चीज़ें आज की तारीख में बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। काम करने का तरीका चेंज हो रहा है, सरकार का जो आउटलुक है वो भी काफ़ी सकारात्मक है। तो होपफुली चीज़ें अच्छी होंगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की मीटिंग के बाद में कुछ डिमांड्स आप लोगों ने रखी हों? सर देखिए, डिमांड तो ऐसा जैसा छोटा बच्चा है अपने मम्मी पापा से दिन भर मांगता रहेगा। उद्योजक हैं एंड देयर इज़ ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। डिमांड तो आती रहेगी, हर व्यक्ति डिमांड अपने नज़रिए से बोलता है, लेकिन बाय एंड लार्ज एक राज्य का विकास या देश का विकास किस तरीके से हो रहा है ये देखते हुए जो पॉलिसी बनाई जा रही हैं ये एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से। मैं प्रदीप माहेश्वरी, मैं प्राकृतिक संसाधन में काम करता हूँ। एक्चुअली अनाउंसमेंट होना और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अनाउंसमेंट विदर्भ में बहुत कई बार होते रहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं अनाउंसमेंट करते हैं। यहाँ विधानसभा हुई थी आज से 8 महीने पहले, 7 महीने पहले, तब भी 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की घोषणा हुई थी। उसके बाद फिर दावोस गए स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर करीब 60-70 हज़ार करोड़ के MOU साइन हुए। फिर बाद में जो MOU साइन होते हैं वो MOU यहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसके ऊपर समीक्षा जो रेगुलर होना चाहिए वो नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, यहाँ के संसाधनों को, जो भी संसाधन पे आधारित उद्योग है, चाहे वो मैंगनीज हो, आयरन हो, कोयला हो, बिजली हो, ये आश्वासन के भरोसे नहीं चल सकते। ये आश्वासन सिर्फ इसलिए देते हैं और इसलिए यहाँ के लोगों को सिर्फ बात करके चले जाते हैं कि पुणे, मुंबई, नासिक की आवश्यकता पूरी होती रहे। यहाँ उद्योग लाएंगे, यहाँ बिजली लगेगी तो नासिक में कमी होगी, यहाँ की बिजली पुणे जाना कम होगी तो वहाँ तकलीफ होगी। तो वो तकलीफ़ें ना हो इसलिए यहाँ पर ये लोग उद्योग नहीं लाते। असली कारण उसका ये है। जबकि यहाँ पर उद्योग का इतना यह है कि जो आज देश में प्रधानमंत्री जी ने जो 9 साल में जितनी भी स्कीम दी है, उस स्कीम में से एक भी स्कीम 9 साल में नागपुर में नहीं आई है। चाहे वो गति शक्ति प्लान हो, चाहे वो PM अभी का मित्र स्कीम जो आज मंत्री जी बात के करके गए चंद्रपुर में आने वाली है, चाहे वो रिफाइनिंग कैपेसिटी डबल करने की प्लानिंग हो, जितने भी प्रधानमंत्री ने 9 साल में बड़े प्लान देश के हित में दिए हैं, देश की आवश्यकताओं को दिए हैं, उसमें से एक भी स्कीम ये विदर्भ में सिर्फ इसलिए नहीं लाते कि विदर्भ की बिजली जैसे ही विदर्भ में यूज़ करना चालू करेंगे तो पुणे में कमी होगी, क्योंकि उनके पॉल्यूशन नहीं चाहिए, उनका पावर प्लांट लगाना नहीं है, उनके लोगों का धुआं नहीं होना चाहिए, उनका पानी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ जो बिजली से आधारित उद्योग जो खदानों में और बिजली घरों में मिलते हैं, वहाँ पे मज़दूरों को काम मिलता है छोटे छोटे, और वहाँ यही बिजली जब पुणे जाती है तो ट्रक बनते हैं, मोटरसाइकिल बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनता है। तो पुणे में हमारी बिजली 10,000 करोड़ रुपए महीने की सैलरी जनरेट करती है जो यहाँ पे। हाँ, उसमें किस तरीके से चर्चा हुई और आपको लगता है कि जो समस्याएं विदर्भ की वो सुलझेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक जनरल मीटिंग थी और ये जनरल मीटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो प्रपोजल जो एक गंभीरता मीटिंग में होनी चाहिए वो गंभीरता बिल्कुल नहीं थी, और स्पेसिफिक जो यहाँ के लोगों के इश्यूज़ थे वो इश्यूज़ यहाँ पर उठाए नहीं गए। और यहाँ पर विदर्भ में एक 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बहुत दिनों से आने की प्रतीक्षा में है, जिसमें 2 से 3 लाख लोगों को काम मिल सकता है। और छोटे छोटे जो किसान हैं उन किसानों के घर में एक आदमी को पक्की नौकरी देने की यहाँ क्षमता है, ताकि आत्महत्या रुके, किसानों के ऊपर जो तनाव है वो उद्योगों द्वारा कम किया जा सके। उस दिशा में आज कोई अनाउंसमेंट नहीं था, और उद्योग मंत्री पिछले कई दिनों से विदर्भ की टालाटाली करते करते आज पहुँचे और आज ऐसे जनरल बात करके चले गए, जबकि आज उनको उद्योगों के लिए कुछ अच्छी बड़ी अनाउंसमेंट करना था। और जो भी अनाउंसमेंट हुए हैं आज तक उनको फास्ट ट्रैक करके उनको जल्दी इम्प्लीमेंट करने के बारे में उनको बोलना चाहिए था।